नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सी वर्मा चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 41 का सॉल्यूशन। 41 में क्या बोला है बेटा? ए ब्लॉक है, मास दिया है 5 kg, सस्पेंडेड फ्रॉम द एंड ऑफ ए वर्टिकल स्प्रिंग, है ना। तो एक मास है जो वो सस्पेंडेड है वर्टिकल स्प्रिंग से, ठीक है। मास कितना दिया है? 5 kg। तो बोला है क्या, विच इज स्ट्रेच्ड बाय 10 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली जब वर्टिकली सस्पेंड करेंगे किसी भी सिस्टम को तो वो नेचुरल लेंथ पे नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि एक तो इसका वेट के कारण क्या होगा, ये नीचे की तरफ आना चाहेगा, तो जिसके कारण ये स्लाइटली नीचे जो है इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब नेट फोर्स यहाँ पे जीरो होगा। नेट फोर्स कौन कौन सा लग रहा है? तो एक तो एम जी लग रहा होगा और एक क्या लग रहा होगा, के एक्स, है ना। के इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू दिया है बेटा। ये जो लेंथ है, नेचुरल लेंथ से कितने नीचे? 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब 0.1 मीटर नीचे है, ठीक है। तो k इंटू एक्स की वैल्यू कितना लिखेंगे? 0.1, ठीक है। तो एक तो यहाँ से आप k की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। अगर आगे यूज में आएगा तो इसका यूज भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, k की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली गिवन नहीं है। k की वैल्यू कितनी आ गई? 500। स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी आ गई? 500, इक्विलिब्रियम पोजीशन के कंसेप्ट से। नेक्स्ट क्या बोला? द ब्लॉक इज गिवन ए शार्प इम्पल्स फ्रॉम बिलो। अब नीचे से इम्पल्स दिया गया है, तो इसके कारण क्या होता है, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वेलोसिटी अटेंड कर लेता है, ठीक है। तो अब देखना, शार्प इम्पल्स, इम्पल्स का काम ही है मोमेंटम में चेंज कर देना। 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो इम्पल्स का काम ही है क्या बेटा? मोमेंटम को चेंज करना। इम्पल्स क्या करता है, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगता है, और वो जो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है वो मिली सेकेंड भी हो सकता है, माइक्रो सेकेंड भी हो सकता है, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगता है ना। और मोमेंटम जो होता है वो फटाक से चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये होता है। अगर यही मैं अगर आप आपसे पूछूं कि 2 मीटर पर सेकेंड मोमेंटम चेंज करने के लिए एम को कितना टाइम लगेगा, तो आप निकाल सकते हो। अगर किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे आप छोड़ो और कितने देर बाद इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, तो ये आप बता सकते हो सिंपल। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के v इक्वल टू क्या लगाओगे? u प्लस ए टी। तो v कितना है? 2 करना है। u कितना हो गया? 0 प्लस ए की वैल्यू कितना लोगे? एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10 इंटू टाइम टी। तो ये कितना टाइम लगाएगा बेटा? 0.2 सेकेंड। तब आप सोच लो, मतलब इसलिए भी हम लोग यहाँ पे ग्रेविटी का जो फोर्स है इसको हम लोग इम्पल्सिव नहीं बोलते हैं ना। देख लो यहाँ पे 0.2 सेकंड, जबकि ये 10 की पावर -3 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड कर दिया इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। 1000 टाइम का डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है 1000 टाइम्स का। किसी के पास 1 रुपया है, किसी के पास 1000 रुपीज़ है, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है। इवन ये डिस्टेंस जो मेन है ना, ये इतना डिस्टेंस लगाया गया ट्रैवल करने में, है ना। मतलब स्पीड भी चेंज करेगा, प्लस इतना दूर बाद जाकर होगा। अगर आप निकालोगे v² = वी इक्वल टू √2 g एच से, तो उससे भी आ जाएगा, है ना। तो आप निकाल सकते हो कि ये जो डिस्टेंस कितना आएगा, ठीक है। v² = u² + 2s से करोगे तो। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, कंसिडर कि डिस्टेंस कुछ भी ट्रैवल नहीं किया, निग्लिजिबल है ना। मतलब जस्ट इसको मारा और फोर्स क्या हो गया? हट गया। तब आपको सिचुएशन क्या एज्यूम करना है? अब t = 0 सेट कर लो। यहाँ पे फोर्स जहाँ पे लगा वो वाला कंडीशन को नेग्लेक्ट करो, हटाओ। फोर्स वगैरह लगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमको क्या सिचुएशन है, अब t = 0 से कंसिडर करना है कि इस ऑब्जेक्ट को इनिशियल स्पीड कितना दिया गया है? 2 मीटर पर सेकेंड। कौन दिया कौन नहीं दिया उसको गोली मारो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसके पास इतना है, बस, ठीक है। तो अब पूरे सिस्टम पे बात करो बेटा, तो कितने फोर्सेस लग रहे हैं? तो दो ही फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो एम और एक क्या लग रहा है? स्प्रिंग फोर्स, है ना। एंड दोनों क्या होता है? कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। तो दोनों अगर कंजर्वेटिव इन नेचर है तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो दैट मीन्स इनिशियली जो एनर्जी होगा एंड फाइनली जो एनर्जी होगा वो दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं? इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने इम्पल्स वाले को टाइम में इंक्लूड नहीं किया, है ना। अदरवाइज फिर वहाँ से मुश्किल है फिर, ठीक है। फिर वर्क डन लोगे फिर ये वाला, तो खैर वो तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब सबसे पहले सर यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ये वाला रेफरेंस ले रहा हूँ, नीचे वाला जो है, ये वाला जो है मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी मिली है तो ये कहीं ना कहीं जाके रुकेगा बेटा।
तो मान लेता हूँ ये कहीं ना कहीं जाकर रुका। अब कहीं पर भी ले सकते हो इन जनरल, है ना। इट में भी हो सकता है नेचुरल लेंथ पे आकर रुक जाए, इट में भी हो सकता है इसका नीचे आकर रुके, कहीं ना कहीं तो रुकेगा ना। तो मैं एक जनरल कंडीशन मान लेता हूँ, आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं मान लेता हूँ कि जिस समय ये रुका है इसमें इलोंगेशन या कंप्रेशन इसमें कितनी है बेटा, अभी एक्स है। तो आप कंप्रेशन ले लो, इलोंगेशन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर ही आएगा, इसलिए मैं इतना ले रहा हूँ। तो फाइनल एनर्जी लिखो कितना आएगा। फाइनली तो ये स्टॉप कर गया तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट अटेंड करना है। तो मैक्सिमम हाइट तभी अटेंड करेगा जब ये फाइनली क्या हो जाए, रेस्ट पे आ जाए। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो आ गया। तीन तरह का एनर्जी आएगा, एक तो काइनेटिक एनर्जी आ गया स्पीड के कारण, एक स्प्रिंग के कारण पोटेंशियल एनर्जी, और एक ग्रेविटी के कारण पोटेंशियल एनर्जी। तीन तरह का एनर्जी लिखना होगा। प्लस स्प्रिंग में इलोंगेशन या कंप्रेशन एक्स है, तो इसके कारण एनर्जी स्प्रिंग में कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। प्लस ग्रेविटी के कारण ये कितना हाइट ऊपर है, ये रेफरेंस लिया आपने, है ना। तो ये कितने हाइट ऊपर है, तो देखो 0.1 प्लस एक्स, तो एम जी एच की जगह पे कितना 0.1 प्लस एक्स, 0.1 प्लस एक्स। तो ये हो गई इसके पास टोटल एनर्जी, फाइनल एनर्जी। ये टोटल फाइनल एनर्जी है इसके पास। इनिशियल एनर्जी भी लिख सकते हो। तो अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। तो के की वैल्यू 500 रख लो, तो ये कितना आ जाएगा यार, 250 एक्स स्क्वायर प्लस एम की वैल्यू दे दिया बेटा 5 इंटू जी 50, ये वाला पार्ट सॉल्व करो ना, इंटू 0.1 प्लस एक्स, 0.1 प्लस एक्स, ये हो गया टोटल फाइनल एनर्जी इक्वल टू टोटल इनिशियल एनर्जी होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। फाइनल एनर्जी में एक तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इसको मिल गया है, हाफ एम की वैल्यू 5 वी स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, तो 4 लिख रहा हूँ। प्लस स्प्रिंग के पास एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर, तो के की वैल्यू कितना 500, एंड एक्स की वैल्यू कितना दिया बेटा, इनिशियल एलोंगेशन दिया 0.1 मीटर, हाफ के एक्स स्क्वायर। प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो सर रेफरेंस ले लिया आपने, ये तो जीरो हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो अननोन कौन है, एक्स, बट आपको निकालना है क्या, एच की वैल्यू बतानी है। ये पूरा हाइट एच जो मैक्सिमम हाइट अटेंड किया ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, तो एक्स निकाल लो, उसमें 0.1 ऐड कर देना, तो भाई एच की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले एक्स निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से, ये आ जाएगा यार 250 का एक्स का स्क्वायर प्लस, इसको अलग अलग कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 50x इक्वल टू, इधर आ जाएगा कितना, 2 दूना 4 कैंसिल आउट, 5 दूना 10, प्लस इधर आ जाएगा कितना, ये तो जीरो जीरो गया दोनों, ये आ गया 2.5, तो ये आ गया 12.5। तो इधर से सिंप्लीफाई करोगे यार तो 250 एक्स स्क्वायर प्लस 50x, और ये हो जाएगा माइनस, तो 12.5 में 5 गया, 12.5 में 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7.5 इक्वल टू जीरो। डायरेक्ट फार्मूला लगा लो, क्वाड्रेटिक वाला एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का मतलब 50 का स्क्वायर है ना, अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का मतलब 50 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिख रहा हूँ 4a, की वैल्यू कितना 250, सी की वैल्यू 7.5, माइनस ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया मैंने, डिवाइडेड बाई क्या होता है 2a, 2a का मतलब 2 इंटू 250, तो 500। तो इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कितना आ रहा है, तो कैलकुलेटर की हेल्प से हम लोग देख लेते हैं कितना आ रहा है। 250 इंटू 4 इंटू 7.5 प्लस 2500, तो ये आ रहा है 10,000, 10,000 का ऊपर हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा -50 प्लस -100 डिवाइडेड बाई 500। तो एक तो आप लोगे नेगेटिव वाला पार्ट, तो नेगेटिव वाला पार्ट लोगे तो ये कितना आ जाएगा, -150 अपॉन 500, और पॉजिटिव वाला पार्ट लोगे तो बेटा तो ये कितना आ जाएगा, -50 प्लस 100, तो ऊपर आ जाएगा +50 बाई 500। तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 0.1,
एंड जबकि ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा आपका 5 या 15, 0.3 अप्रॉक्सीमेटली, है ना, नेगेटिव में। तो ये देखिए, ये पूरा आंसर बताता है। अब दोनों का सिग्निफिकेंस समझिएगा। हम लोगों का जो आंसर आने वाला है वो कौन सा, ये ऊपर वाला है, ठीक है। तो एक तो आ रहा है 0.1, इसका मतलब ये अगर 0.1 आएगा तो टोटल हाइट कितनी आ जाएगी बेटा, 0.2 मीटर। और एक दिया क्या है, कितना, 0.3। 0.3 का मतलब ये नीचे भी आ सकता है ना, है ना, ये नीचे भी आ सकता है। तो ये सिंपली मैक्सिमम यहाँ पे क्या बताएगा, ये मैक्सिमम इलोंगेशन बताएगा कि मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा। तो ऊपर की तरफ मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा, एक्स, मतलब ये जहाँ पे रुकेगा वहाँ पे एक तो मैक्सिमम इलोंगेशन एक्स होगा। सोचो ये क्या यहीं पे रहेगा क्या, आंसर इज नो। ये फिर क्या करेगा, ऊपर से आएगा नीचे नीचे नीचे, है ना, फिर ये कहीं ना कहीं यहाँ पे रुकेगा यार, ठीक है। तो यहाँ पे रुकेगा यार, तो अब देखो इसके पास इलोंगेशन अब ये पूरा हो जाएगा यार ये। तो ये जो नेगेटिव में आया ना 0.3, ये इसी की बात कर रहा है। 0.3 जो है वो इसी की बात कर रहा है नेगेटिव में। एक यहाँ पर भी सिचुएशन बन सकता है, आप वेरीफाई कर सकते हो बेटा। अ, देखो मैं वेरीफाई करके यहाँ पे आपको बता देता हूँ। टोटल एनर्जी तो कंजर्व भी है ना, टोटल एनर्जी तो क्या है, कंजर्व भी है। तो देखो यहाँ पे मैं वेरीफाई कर देता हूँ आपको, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ चुका है। और अगर आप फिर भी इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं ये वाले पार्ट को, तो आप आगे देख सकते हो कैसे जस्टिफाई करते हैं। तो देखो यहाँ का जो एनर्जी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो आ जाएगा जब ऊपर से नीचे आ जाएगा, तो प्लस, ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के की वैल्यू कितना बेटा, 500, एंड एलोंगेशन कितना बोल रहा हूँ मैं, 0.3, ठीक है। एंड माइनस एम जी एच हो जाएगा यार, क्योंकि रेफरेंस आपने ये वाला लिया, ठीक है। तो माइनस एम जी एच, एम की वैल्यू 5, जी की वैल्यू 10, इंटू एच, एच कितना लोगे बेटा, देखो तो ये पूरा 0.3 आ रहा है आंसर में। इसका मतलब ये कितना आएगा, 0.2, नेचुरल लेंथ है ना, नेचुरल लेंथ से ही तो आएगा ना। हाँ, तो ये तो ऑलरेडी दिया हुआ था 0.1, है ना, और पूरा 0.3, इसका मतलब ये 0.2 होगा। तो एम जी एच में क्या लिखेंगे, 0.2 से पोटेंशियल एनर्जी घट गई, देखो ये रेफरेंस लिया था आपने, ठीक है। तो इसको तुम सिंप्लीफाई करो, तो ये आ रहा है कितना, 250, और एक जीरो से ये गया, तो ये आ गया कितना, 75, माइनस ये आ जाएगा बेटा 10, तो ये कितना आ गया, 65 जूल। फाइनल एनर्जी यहाँ का निकल गया 65 जूल, ठीक है। इसका मतलब हर एक इंस्टेंट का एनर्जी वही रहना चाहिए था, यहाँ पर भी एनर्जी वही रहना चाहिए था। तो चेक कर लेते हैं यहाँ का एनर्जी। हाफ के की वैल्यू कितना लोगे बेटा, 500, बट यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितना है, 0.1 का स्क्वायर करोगे तो मैं 0.01 लिख देता हूँ डायरेक्टली, है ना। हाफ के एक्स स्क्वायर कर लिया, प्लस क्या है बेटा, एम जी, एम की वैल्यू 5, एम की वैल्यू 5, जी की वैल्यू 10, और ये पूरा हो जाएगा 0.2, है ना। तो ये हो गया 0.2। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो बेटा, ये हो गया, कट गया, ये हो गया कितना, और ये काट दो ना कैंसिल डायरेक्ट, तो ये हो गया कितना, 2.5, ये हो गया कितना, 2.5, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही था, तो ये आ गया कितना, 2.5, प्लस ये आ जाएगा कितना, 5 × 2, तो ये आ जाएगा 10, तो दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 12.5। अच्छा, तो ये तो वेरीफाई नहीं हो पा रहा यार, यहाँ पे मतलब कुछ गड़बड़ी किया होगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा यार, अच्छा यहाँ पे बेटा ये अम, ये गया, ये गया, तो 5 हो गई 10, ये हो गया कितना, 3, 0.3 आएगा, इधर कितना आएगा, ये 5 हो गया 10, तो ये हो गया 0.1 ही आएगा, सही है। कैलकुलेशन तो यहाँ पे सही है यार, तो फिर यहाँ पे तो ये जस्टिफाई करना चाहिए यार, हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा बेटा यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिया है ना, तो इसलिए यहाँ पे गड़बड़ी आ रही है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन में स्क्वायर करना पड़ेगा यार, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब 0.09 हो जाएगा, है ना।
एंड माइनस इधर कितना है बेटा, 5 दूना 10, इधर तो सिंप्लीफाइड है तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला रॉन्ग हो गया, ठीक है। ये देखो 2 जीरो कट गया, तो 9 बचे 45/2, 45/2 कितना हो जाएगा बेटा, 45/2 -10, तो ये हो जाएगा कितना 22.5, बाई दोनों चौक वाले है ना, -10, तो ये कितना आ गया 12.5। तो देखो वेरीफाई कर रहा है ना, 12.5। तो मैथ ये नहीं देखता है कि कौन से लोकेशन के लिए निकालना है, मैथ तो सिंपली जो भी पॉसिबिलिटी है वो निकाल के दे देगा। तो एक तो पॉसिबिलिटी V0 की ये वाली है, एक तो पॉसिबिलिटी V0 की ये वाली है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए या मैक्सिमम इलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन आ जाए, तो वो तो वही निकाल के देगा यार, है ना। तो खैर मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आंसर कितना होना चाहिए, 0.1। तो मैं यहाँ से कितना लूँगा आंसर, 0.2 आ जाएगा टोटल, ठीक है। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.2। तो ये तो हो गया आपका यार 41 का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 के साथ।